नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एग्ज़ाम टेंशन पर। यदि आप बिहार बोर्ड से वर्ष 2027 में मैट्रिक या इंटर की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने, उसमें गलती सुधारने तथा एक महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर एक बड़े निर्देश दिए गए हैं। यदि आपने यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की तो भविष्य में आपका रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ तक कि एडमिट कार्ड भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं इस नोटिस का पूरा विश्लेषण आपके सामने इस वीडियो में लाया हूँ और यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि विद्यालय के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन टीचरों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है जो ये काम कर रहे हैं। आखिर ये नोटिस क्यों जारी हुआ है? बिहार बोर्ड ने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन तो भर दिया है, फीस भी जमा कर दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम यानी प्रोफाइल डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड नहीं किया है। इसी कारण उनका आवेदन पूर्ण नहीं माना जा रहा है। इसी समस्या को दूर करने के लिए ये नई व्यवस्था लागू की गई है। सबसे बड़ी खबर क्या है? बोर्ड ने सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया है और ये 25 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आपको भी अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए तो जाइए 25 जुलाई से 14 अगस्त के बीच आप अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करवाएं। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आपको जो है विद्यालय में जाकर के अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड उन शिक्षक से मांग लीजिए ताकि जो है आप समय रहते सुधार कर पाएँ। इसके लिए छात्र कहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं? छात्र या छात्राएं जो भी हैं, इसको डाउनलोड करने का आपके पास एक वेबसाइट है जिसको आप गूगल में सर्च करिए, इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड online.com, intermediate.biharboardonline.com पर जाइए। अगर आप इंटरमीडिएट में अगर सुधार करना चाहते हैं तो, अगर मैट्रिक में सुधार करना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड online.org वेबसाइट पर जाएं और विद्यालय के माध्यम से ही इसको डाउनलोड कर लें। छात्र स्वयं भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आप इंटरमीडिएट के हैं तो इंटरमीडिएट वाले लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए, और दूसरा अगर आप मैट्रिक से हैं तो मैट्रिक वाले लिंक पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। इसके दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, विद्यालय भी और अपना छात्र स्वयं भी। अब सवाल उठता है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्यों जारी किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यदि आपके नाम में, आपके पिता के नाम में, आपके माता के नाम में, आपके जन्म तिथि में, लिंग में, जाति में, धर्म में, राष्ट्रीयता में, फोटो में, हस्ताक्षर में या विषय या एक अन्य किसी विवरणी में गलत है तो उसे समय रहते सुधारा जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार की आपको गलती इसमें दिखती है, आप अपना डमी रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जहां भी आपको गलत दिख रहा है उस पर आप एक मार्क लगा लीजिए और वहां आप टीचर को बता दें कि इस पार्ट में हमारा गलती है, ये ऐसा हो सकता है, आप सही लिख लें या टीचर द्वारा लिखवा लें, जिससे कि आपकी गलती को सुधारा जा सकता है समय रहते, और आप जो है भविष्य में जो आपके आने वाली परेशानियां हैं उससे आप पहले ही बच सकते हैं। लेकिन किन किन चीज़ों में सुधार आपका होगा? बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल वही त्रुटि सुधारी जाएगी जो वास्तविक गलती है, जैसे नाम के स्पेलिंग में गलत है, माता पिता के नाम के स्पेलिंग में गलत है, जन्म तिथि में गलत है, फोटो में गलत है, हस्ताक्षर में गलत है, आपका विषय में गलत है, लिंग चूज करने में धर्म है, आपने गलत धर्म चूज कर लिया है, राष्ट्रीयता लिखने में गलत है, जाति लिखने में गलत है। इन सब चीज़ों में ही आप सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी चीज़ में सुधार करना मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? यदि विद्यार्थी की पूरी पहचान ही बदलने का प्रयास करेगा तो उस स्थिति में इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे अगर आप पूरा नाम बदलना चाहते हैं तो गलत, ये चीज़ नहीं किया जा सकता, या किसी दूसरे विद्यार्थी की जानकारी देना चाहते हैं तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपके स्पेलिंग गलत है, सुधार किया जा सकता है, आपके लिंग गलत है, आपके सुधार किया जा सकता है, आपके विषय गलत हो गए हैं, सुधार किया जा सकता है, आपके
धर्म चूज करने में सुधार किया जा सकता है। आपकी राष्ट्रीयता गलत है, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नाम बदलने के लिए नहीं सुधार किया जा सकता है। आपके टाइटल में गलत है, सुधार किया जा सकता है, लेकिन नाम पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता। किसी दूसरे विद्यार्थी का इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो सुधार नहीं किया जाएगा, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन कार्ड, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड सभी प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए केवल इन्हीं चीज़ों यानी जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश है, उन्हीं चीज़ों को ही सुधारा जा सकता है। पूरी प्रक्रिया में यानी पूरे नाम को नहीं बदला जा सकता, नई स्टूडेंट के डिटेल को नहीं बदला जा सकता। अब सवाल उठता है कि प्रोफाइल डिक्लेरेशन फॉर्म है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोफाइल डिक्लेरेशन फॉर्म जो है एक प्रकार का घोषणा पत्र होता है। इसमें विद्यार्थी अपने माता पिता का, अपना नाम, अपना विषय, अपना जाति, अपना लिंग, अपना धर्म, अपनी राष्ट्रीयता से लेकर सब चीज़ जो है ये घोषित करता है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी जो है वो सही है, इसमें और कोई सुधार नहीं, गलतियाँ नहीं हैं, ताकि जो है आगे वो ये दावा नहीं कर सके कि आपने गलत हमारा कर दिया है। इस घोषणा पत्र को तभी सही माना जाएगा जब स्टूडेंट, अभिभावक और विद्यालय के प्रधान तीनों के हस्ताक्षर होंगे। यानी उस डॉक्यूमेंट पर फाइनली जो है सब चीज़ सुधारने के बाद छात्र अपना हस्ताक्षर करेंगे, अभिभावक अपना हस्ताक्षर करेंगे और विद्यालय के जो प्रधान हैं वो भी इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद विद्यालय इसे बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करेगा। यदि अपलोड नहीं हुआ तो आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा और विद्यार्थी की जो कोई दावा है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से भरिएगा और अपना सब चीज़ देखने के बाद अपना साइन, अभिभावक का साइन और अपने प्रिंसिपल से साइन जरूर करवा करके तभी इसको अपलोड करवाइएगा। जिन छात्रों ने पहले अपलोड नहीं किया है उसके लिए ये राहत की खबर है। बोर्ड ने दोबारा अवसर दिया है कि 25 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक आप जो है डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड कर लीजिए, उसमें की गई गलतियों को सुधार लीजिए। बाद में ये दोबारा अवसर आपको नहीं प्राप्त होगा। यानी अगर गलतियां रह जाएंगी तो भविष्य में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जल्द से जल्द जो है इस डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना इन्फॉर्मेशन सही भर लीजिए और फिर अपना साइन, अभिभावक का साइन और विद्यालय के प्रधान से साइन करवा करके उसको बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करवा लीजिए, ताकि जो है आप भविष्य में आने वाली परेशानियों से बच सके। जैसे ही आप प्रोफाइल डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद सब चीज़ भरने के बाद जैसे ही उसको अपलोड करेंगे, अपलोड होने के बाद आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी उपलब्ध हो जाएगा। यानी आप देख पाएंगे कि आपका ये जो है फाइनल इन्फॉर्मेशन है और इसके बाद आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो फिर से कर लीजिए, दोबारा अपलोड हो जाएगा। लेकिन एक बार जो है अगर पोर्टल पर अपलोड हो गया, ठीक है, चला गया, उसका डेट ख़त्म हो गया, तो फिर जो है आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई अगर चाहते हैं विषय बदलना, कोई चाहते हैं अपना नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको सुधारना, डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना, अपने पिता के नाम में सुधार करना, तो ये सभी चीज़ें समय रहते सुधार कर लीजिए। अब हम करेक्शन की पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करें, ध्यान से हर जानकारी को जांच कर लें कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई नाम में गलती नहीं है, कहीं डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं है, कहीं सब्जेक्ट चूज करने में गलती नहीं है। अगर आपको सभी जानकारी मिल जाए, पर्याप्त आपके पास लगे कि सब चीज़ सही है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसको लाल पेन से नहीं भरिएगा, ठीक है। लाल स्याही का प्रयोग तभी करिएगा जहां आपको गलत है, उसके जगह आप लाल कर लीजिएगा, ताकि जो है टीचर की नज़र उस पर जाए कि इस पोर्शन में गलत है, ठीक है, और तभी वो सुधारा जा सकता है, ठीक है। यदि अभी भी कोई गलती है और अगर मान लीजिए आपकी कोई गलती नहीं है तो आप जो है टीचर को ये सूचित कर दें कि मेरा सर कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप में गलती है तो वहाँ जगह एक लाल जो है वो घेरा लगा लें, ताकि टीचर की नज़र उस पर जाए और उसमें वो पर्याप्त सुधार कर पाए। इसके बाद का काम जो है वो विद्यालय पर डिपेंड करेगा। विद्यालय क्या करेगा, बोर्ड पोर्टल पर ऑनलाइन करेक्शन करेगा। करेक्शन के बाद नया डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड फिर से डाउनलोड होगा, उसे दोबारा जांच करेगा।
यदि अभी भी गलती है तो फिर से करेक्शन कराया जा सकता है। एक जब तक डेट है तब तक आप करेक्शन करा पाएंगे। जैसे डेट ख़त्म हो जाएगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि उसके बाद आप करेक्शन नहीं करा पाएंगे। इसलिए सोच समझकर इन्फॉर्मेशन भरें, अच्छी तरह से जांच कर लें। हो सके तो इसमें किसी टीचर का हेल्प ले लें, ठीक है, और या अपने बड़े का हेल्प ले सकते हैं। और तभी जो है इन्फॉर्मेशन भर करके तब अपना साइन, अपने अभिभावक का साइन या माता पिता का साइन या फिर और प्रिंसिपल का साइन, तीनों से करवा करके तब फॉर्म को अपलोड करें। क्योंकि विद्यार्थियों की जिम्मेदारी को बोर्ड ने कहा है, बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि केवल विद्यालय ही जिम्मेदार नहीं होगा, विद्यार्थी और उनके अभिभावक को भी समान जिम्मेदारी है। यदि बिना जांचे रजिस्ट्रेशन कार्ड स्वीकार कर लिया तो बाद में शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी किसी प्रकार की शिकायत के लिए आप तुरंत बोर्ड ऑफिस पहुंच जाते हैं या विद्यालय पर चले जाते हैं, गलती कर दी है आपने, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं स्वीकार की जाएगी। इसके लिए स्पष्ट संदेश विद्यार्थियों को और विद्यार्थी के अभिभावक को दे दी गई है। बोर्ड क्या कर रहा है? बोर्ड जो है विज्ञान के छात्रों के लिए विशेष सूचना दे रहा है। यदि कोई दृष्टिबाधित छात्र विज्ञान के स्थान पर संगीत या गणित के स्थान पर होम साइंस ले रहा है तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में उसकी सही कोड अवश्य देख लें। यदि कोड गलत है तो उसे तुरंत करेक्शन करवाएं, क्योंकि विदाउट कोड आप जो है वैसे होगा कि विज्ञान के छात्र जो है वो आर्ट्स में एग्ज़ाम देंगे और आर्ट्स के छात्र जो है विज्ञान में एग्ज़ाम देंगे। इसलिए सब्जेक्ट कोड का चुनाव जो है अच्छी तरह से देख लें कि सब्जेक्ट कोड जो भरा गया है वो सही है या नहीं। अब बहुत सारे छात्र छात्राओं के या शिक्षक अभिभावक के मन में होगा कि यदि समय पर करेक्शन नहीं कराया तो क्या होगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि 14 अगस्त 2026 तक गलती नहीं सुधारी तो रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा और वही आपकी गलत इन्फॉर्मेशन ही रह जाएगी। आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन जब गलत रहेगी, यानी आपके स्पेलिंग में मिस्टेक रह जाएगा, आपके फादर के स्पेलिंग में मिस्टेक रह जाएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक रह जाएगा, आपके सब्जेक्ट में मिस्टेक रह जाएगा, जिससे जो है आपको भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि आपको परेशानी जो होगी वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने में होगी, आपके एडमिट कार्ड बनने में होगी या परीक्षा में बैठने में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें और समय रहते अपना डमी एडमिट कार्ड प्राप्त करके उसमें जांच करके फिर से अपलोड करवा लें और जांच कर लें कि हमारी फॉर्म में कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यही जो है एग्ज़ाम फॉर्म के लिए भी काम करेगा, एडमिट कार्ड के लिए भी काम करेगा और इसी के थ्रू आप परीक्षा में भी बैठेंगे। इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि जो विद्यालय के प्रमुख होंगे वो लॉगिन करके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करेंगे, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे और करेक्शन ऑनलाइन करेंगे, ताकि जो है विद्यार्थी का सही इन्फॉर्मेशन जो है वो बोर्ड पोर्टल पर आ जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जब आप एक बार आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर अपलोड कर देंगे तो अपडेटेड जो है कार्ड फिर से डाउनलोड करें, विद्यार्थियों अभिभावक से हस्ताक्षर करवाएं, डिक्लेरेशन फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिससे कि दोबारा जांच हो पाएगी और फिर जो है उसमें किसी तरह की त्रुटि भी नहीं रहेगी और विद्यालय के साथ साथ विद्यार्थी भी इस परेशानी से बच पाएंगे। मेरी अंतिम सलाह ये है कि यदि आप मैट्रिक 2027 या इंटर 2027 के विद्यार्थी हैं तो आज ही अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें अपनी त्रुटियों को जांच कर लें। हर जानकारी को ध्यान से देख लीजिए, गलती मिले तो तुरंत विद्यालय से संपर्क करिए या किसी टीचर से संपर्क करिए। किसी भी स्थिति में 14 अगस्त 2026 की अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें कि अभी तिथि तो बाकी है, बाद में कर लेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कल होके पोर्टल जो है वो उस पर लोड बढ़ जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा और समय रहते आपका जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड नहीं हो पाया किसी कारण से, तो फिर से आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। निष्कर्षतः ये नोटिस केवल एक औपचारिक सूचना ही नहीं बल्कि आपके भविष्य की परीक्षा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक छोटी सी लापरवाही आगे चलकर आपको बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड में अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है इसको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करके सब चीज़ को
जांच करके इसको तुरंत जो है विद्यालय के पोर्टल से बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करवा लें। इससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम प्रभावित नहीं होगा, आपको रजिस्ट्रेशन में सामना करना नहीं पड़ेगा, आपको एडमिट कार्ड और आपको परीक्षा में बैठने से भी किसी प्रकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी विथ एग्जाम टेंशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही बिहार बोर्ड की हर बड़ी और प्रमाणिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं और हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।